ये थे अनवर अली जो आपके सामने बेहतरीन आवाज़ में तकरीर पेश कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि अल्लाह तबारक ताला के तमाम फ़राइज़ के अंदर अहमुल फ़र्ज़, तमाम फ़राइज़ में सबसे आला जो फ़र्ज़ है वो है नमाज। हदीस पाक है, मन अकामस्सलाता अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अकामस्सलाता फ़क़द अकामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को गिरा दिया। एक एग्जाम्पल है, मिसाल है कि दुनिया में मेहमान जो आते हैं ना, मेहमान तीन तरह के होते हैं। कितने होते हैं? तीन तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान ऐसा होता है कि हमारे घर आता है तो हम चाहते हैं कि ये मेहमान बैठा रहे, 2-4 दिन और बैठा रहे, हमारे साथ बातें करे, हमारे साथ खाए, हमारे साथ पिए, जल्दी वापस ना जाए। वो मेहमान होता है सबसे प्यारा मेहमान, हमारा सबसे प्यारा। आप जवाब देते रहे, वो सबसे प्यारा मेहमान होता है। और दूसरा मेहमान हमारे घर में ऐसा आता है कि जब खाना खा लिया, अब मन में सोचते हैं अब खा लिया, अब चला जाए तो अच्छा, अब चले जाए तो ये मेहमान अच्छे हैं। ये दूसरी किस्म है। और तीसरे मेहमान वो होते हैं कि खुदा करे घर की तरफ देखे ही नहीं, कभी हमारे घर आए ही नहीं। ये तीन किस्में होती है दुनिया में मेहमानों की। एक वो मेहमान सबसे प्यारा हमारे घर आए तो दिल कहे कि बैठा रहे, जाए ना, हमारे साथ बैठा रहे, बातें करे, खाए पिए, मुलाकातें होती रहे। दूसरा वो मेहमान कि खाना खा लिया रवाना हो जाए तो अच्छा है। और तीसरे वो मेहमान हम नहीं चाहते कभी हमारे घर में वो आए मेहमान बनकर। यही मिसाल है मस्जिदों की। ये मस्जिद है अल्लाह का घर, ये अल्लाह का घर, और इसमें जो भी आया वो अल्लाह का मेहमान है। वो क्या है? अल्लाह का मेहमान। अब पहला मेहमान बता रहा हूँ। कुछ हमारे गांव में लोग ऐसे होते हैं, अजान से आधा घंटा पहले आते, अजान से आधा घंटा पहले आते और अंदर बैठे तस्बीह पढ़ते, नमाज होती है, सारे लोग चले जाते, वो फिर भी बैठे रहते, वो फिर भी जिक्र करते, वो तस्बीह पढ़ते। ये कौन सी किस्म है? पहली। ये पहले मेहमान है। अल्लाह चाहता है ये मेरे बंदे बैठे रहे, जल्दी ना जाएं, मुझसे बातें करते रहे, मुझसे मुलाकातें करते रहे। वो अल्लाह के सबसे प्यारे मेहमान है। और दूसरी कैटेगरी वाले हम आए, टाइम देखते हैं, खुतबा हो गया, जमात हो गई, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, भाग गए। अल्लाह कहता है पढ़ ली, निकलो यहाँ से, निकलो, बस इतना ही काम है तुम्हारा। नमाज पढ़ ली, ना दुआ, ना सुन्नत, ना नफिल, कुछ नहीं, भागो यहाँ से। अरे हम नहीं भागे, हम भगाए गए, हम भगाए गए। और अल्लाह बचाए तीसरे मेहमान से। सारे के सारे वही है, सारे के सारे वही है। हफ्तावारी दर्शन करने वाले सारे के सारे वही है, या फिर ईद टू ईद, ईदगाह में पहुंचने वाले सारी कौम वही। हम कहते हैं ना कि फला कभी मेहमान बन के हमारे घर ना आए। अरे हम भी इतने बुरे हो गए, इतने बदकार हो गए कि अल्लाह कहता है तुम मेरी मस्जिद के करीब भी मत आओ, मैं तुम्हें मेरे घर में आने भी नहीं देता। और नादान सोच रहा है कि मैं नहीं जा रहा, बदबख्त सोच रहा है कि मैं नमाज़ें नहीं पढ़ रहा। अरे लानत है तेरी जिंदगी पर, इतना बुरा बन गया है कि अल्लाह तुझे मस्जिद के करीब फटकने भी नहीं देता। एक वो मालिक था, अपने नौकर के साथ कहीं सफर पे निकला, ऊंट लेकर के जा रहे थे, नौकर बेचारा नेक था। वक्त हो गया नमाज का, कहा आका नमाज, आका नमाज। कहता मुझे जैसा ठहर जा, अभी वक्त पड़ा है, गांव आने दे, मस्जिद में वुजू करके पढ़ेंगे। थोड़ा और आगे गया, कहा आका नमाज। कहा रुक जा, नमाज कहाँ जाती है, पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। आखिर एक गांव में पहुंचे, मस्जिद आई, वो मालिक ना मालिक ऊंट मस्जिद के बाहर खड़ा किया और फकीर अपने नौकर को कहता है जा ये मस्जिद, जा नमाज पढ़, जा नमाज पढ़। वो फकीर, वो गुलाम मस्जिद में आया। अब बताइए 2 रकात नमाज पढ़ते हैं ना, 2 रकात क्या पढ़ते हैं? इन्ना आदैना कल कौसर फसल लिल रब्बिक वनना शाने का लफ्तर कुल ज़ादा नौसर लमीन। बस ये हो गई हमारी नमाज, ये हमारी नमाजें, फड़ 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 नमाजें पढ़ते हैं 2 रकात में। हम तो कंपटीशन के मुकाबले 2 मिनट भी नहीं लगने देते। उस गुलाम ने 2 रकात में 15 मिनट, 20-30 घंटा, 2 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। मालिक बाहर खड़ा है, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा, अंदर नहीं गया। बोला अंदर किसी ने पकड़ लिया या मार दिया, क्या हुआ है, बाहर क्यों नहीं निकल रहा?
सुनो मुसलमानों, वो गुलाम कहता है नादान, ऐ नादान, अंदर पकड़ा नहीं किसी ने, अंदर मुझे किसी ने रोक कर रखा। जो तुझे अंदर आने से मना कर रहा है ना, वो मुझे बाहर निकलने से मना कर रहा है। सोचो तो सही, दरवाजे तक आ गया लेकिन अंदर आने की तौफीक, अंदर आने की तौफीक नहीं हुई। ये हमारे बस की बातें नहीं है। हम नहीं है खूबसूरत हसीन व जमील। अल्लाह तो कुरान में कहता है ना कलर अफजल है ना मंगलिया अफजल है। अगर तुम्हारे गांव का एक लंगा भी है, 5 वक्त नमाजों का पाबंद है, तुम फलाह हो, तुम मुछड़ हो, तुम फलाह हो, ठेकेदार हो, कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक तुम राई के बराबर भी नहीं हो। और वो लंगा अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक सारी दुनिया से अफजल वाला। तुम्हें अफजल वो है जिसके आमाल अच्छे, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो नमाजों का पाबंद है, रोजों का पाबंद है। आइए